नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। दोस्तों हम इसमें जो है प्रैक्टिस करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल किया जा सके। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का षष्ठी में जो द्विवचन है क्या रूप बनेगा? तो ऑप्शन है कृष्णस्य, कृष्णौ, कृष्णनाम या कृष्णऊ। तो कृष्ण का षष्ठी में षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? राइट आंसर है डी, कृष्णयो। जैसे राम के शब्द रूप चलते हैं, राम अकारांत शब्द है, ऐसे ही कृष्ण, राम रामो रामः, ऐसे ही कृष्ण कृष्णौ कृष्णः। तो राम और कृष्ण के जो शब्द रूप हैं ये एक समान चलेंगे। नेक्स्ट है ईएम किस लिंग का रूप है? तो ये जो ईएम दिया गया है ये आता है स्त्रीलिंग में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी है? तो मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी होता है? तो ये होता है परिष्कृत वाणी। वाणी रूपी आभूषण को जो स्थायी आभूषण माना गया है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई का संबंध कौन से ग्रंथ से है? तो ये जो सूक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका संबंध मेघदूत से है और ये कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसको जो है 2 खंडों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर। इसमें जो है मेघ को दूत के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है सर्व के पंचमी एकवचन में रूप। तो ये जो सर्व शब्द रूप है इसका पंचमी एकवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो इसका बनेगा सर्वस्मात्। राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वस्मात्। नेक्स्ट है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था? तो जब दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के घर पर आते हैं और वो जो है दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई होती है, तब वो जो है दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देते हैं। तो उन्हें जो है उस श्राप से दूर करने के लिए जो ये प्रेमदा थी ये जो है उन्हें खुश करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कवि कालिदास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित किसी भी बात को उल्लेख नहीं किया है। वे किस वीर के निवासी थे, या कालिदास का उज्जैन के प्रति विशेष आग्रह था, या शिव की उपासना करते थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, वे कश्मीर के निवासी थे। नेक्स्ट है परमात्मने नमः। यहाँ पर जो नमः है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? वैसे तो जो नमः होता है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो कारक विभक्ति और उपपद जो विभक्ति है ये दी गई है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, उपपद विभक्ति का जो प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसव भूमि ई विस्तरण विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो त्रिभुवन प्रसव भूमि ई विस्तीर्ण जो विशेषण शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो विदिशा जो नगरी है इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विदिशा। नेक्स्ट है राजा नल के महामंत्री। तो राजा नल का जो महामंत्री था उसका क्या नाम था? उसका नाम था श्रुतशील। राइट आंसर ऑफ बी, श्रुतशील। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के ये जो पात्र दिए गए हैं इनमें से कौन जो है संस्कृत नहीं बोलता है? तो और जो दिए गए हैं इसमें चारुदत्त, आर्य, सरवैली ये जो है संस्कृत बोलते हैं, लेकिन जो ये वसंत सेना जो पात्र है ये संस्कृत नहीं बोलती है। और मृच्छकटिक जो है ये शूद्रक के द्वारा विरचित एक नाटक है। नेक्स्ट है न्याय विशेषिक स्वीकार करता है। ये जो न्याय विशेषिक है ये क्या स्वीकार करता है? तो राइट आंसर है इनमें डी, परतः, प्रमाण्य, परतः और अप्रमाण्य है। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार प्रमाण। तो ईश्वर कृष्ण के जो संख्या कारिका है इसके अनुसार जो ये प्रमाण है कौन कौन से हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार पुरुषार्थ। तो ये जो संख्या दर्शन है इसके अनुसार पुरुषार्थ कौन से होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भोग और जो अपवर्ग है ये संख्या दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ होते हैं। नेक्स्ट है वेदांत सार के अनुसार उपासना का जो परम प्रयोजन है ये क्या होता है? तो वेदांत सार के अनुसार जो है ये उपासना का परम प्रयोजन बताया गया है चित्त की शुद्धि का होना। राइट आंसर ऑप्शन ए, चित्त की शुद्धि।
नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है, विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो प्रथम परिच्छेद है काव्य स्वरूप निरूपण है। दोस्तों कई बार जो एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने परिच्छेद है और इसका जो प्रथम परिच्छेद है इसका क्या नाम है? तो काव्य स्वरूप निरूपण जो इसका प्रथम परिच्छेद है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति विषयक जो ये रणन सिद्धांत है इसके मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति विषयक ये जो रणन सिद्धांत है इसके मूल प्रवर्तक हैं प्लेटो। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अहम तव गृहम विचेष्यामि का जो एक क्रमवाच्य में रूपांतरण कौन सा होगा? यहाँ पर आपको ये जो दी गई है लाइन इसको क्रमवाच्य में बदलना है। वाच्य 3 होते हैं, कर्म, भाव और कर्ता, कर्म और भाव। तो यहाँ पर कर्मवाच्य पूछा गया है तो सी आंसर है ऑप्शन डी, मया तव गृहम विचेष्यते। जो कर्मवाच्य है इसमें जो प्रथमा होती है यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अहम को जो है तृतीय में मया बनेगा और गृहम का गृहम, और जो ये क्रिया होती है ये आत्मनेपद में चलती है, इसलिए यहाँ पर ये जो विचेष्यते दिया गया है ये आत्मनेपद में बना है। नेक्स्ट है भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का जो भाववाच्य में रूपांतरण कौन सा होगा? तो ये जो दिया गया है भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति इसका जो आपने भाववाच्य में बनाना है। तो इसका भाववाच्य में कौन सा होगा? राइट आंसर है बी, भवद्भिः। भवन्तः यहाँ पर बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर क्रिया बहुवचन में हुई है। कुत्र और भविष्यन्ति का आत्मनेपद में भविष्यते, इसलिए यहाँ पर जो है भविष्यते आया है। और भवत भी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन में है तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन के अनुसार होगी, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती है उसे कहा जाता है स्वगत। स्व होता है अपने, अर्थात अपने मन में ही किसी बात को बड़बड़ाना या सोचना। नेक्स्ट है विभत्स जो रस है उसका स्थायी भाव कौन सा होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है? ये जो सूत्र दिया गया है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे तो इसके द्वारा कौन सी विभक्ति होती है? इसके द्वारा होती है द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है मेघदूत किस छंद में बंधा हुआ, किस छंद में लिखा हुआ है? तो ये जो मेघदूत ग्रंथ है ये इसमें संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांत छंद का प्रयोग हुआ है और कालिदास के द्वारा ये रचित है। 2 खंड हैं, प्रथम और उत्तर। नेक्स्ट है शिवराज विजय। शिवराज विजय क्या है? ये है एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ये जो है 12 निश्वासों में बंधा हुआ है और अंबिका दत्त व्यास के द्वारा ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम, तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है और इसके प्रथम परिच्छेद का नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। 10 इसमें परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र में जो नंदी होती है, नंदी से क्या अभिप्राय है? तो नंदी से अभिप्राय है मंगलाचरण। नाटक जो होता है उसमें नंदी का प्रयोग शुरू में होता है और जो भर्त वाक्य है इसका प्रयोग नाटक के अंत में होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले भी जा आया हुआ है और इसके आगे भी जाने की संभावना रहेगी। तो नंदी जो है ये नाटक के शुरू में प्रयोग होती है और भर्त वाक्य का जो प्रयोग है नाटक के अंत में होता है। नेक्स्ट है धूम ज्योति सलील मरुताम सन्निपात है किसके लिए कहा गया है? तो ये जो पंक्ति कहा गई है ये जो है मेघ के लिए कही गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मेघ। नेक्स्ट है शकुंतला की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो शकुंतला की जो एक कथा है इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। महाभारत और जो पद्म पुराण है इनमें शकुंतला की कथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कृषिवल से तात्पर्य। कृषिवल क्या होता है? तो सी आंसर ऑप्शन बी, कृषिवल जो है कृषक का ही जो रूप है। कृषक जो है संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में किसान।
दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के अनुसार यक्ष के शाप अंत की तिथि। तो मेघदूत के अनुसार जो यक्ष है उसे जो शाप दिया गया था, उसके जो शाप का जो अंत है ये किस तिथि को होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, देवोत्थान एकादशी के दिन जो है मेघदूत के अनुसार जो यक्ष है उसके शाप का अंत होगा। कुबेर के द्वारा जो है ये मेघ को जो है शाप दिया गया था। नेक्स्ट है, अ या अ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान में ए होने पर जो कौन सी संधि होती है? तो अगर जैसे अ और ए, तो अगर ये हो तो जो इसमें वृद्धि संधि होती है, और इसकी वृद्धि की पहचान यह है कि कोई भी शब्द होगा उसके ऊपर दो मात्राएं दी गई होंगी तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। अगर एक मात्राएं होगी तो गुण संधि होगी, और अगर आधा वाक्य हो तो जो है वहाँ पर अलग संधि होती है, और अगर आक जो है आका ये मात्रा दी गई हो तो वहाँ पर जो है दीर्घ संधि होती है। अगर ये आधा दिया गया हो जैसे व्याकरण तो वहाँ पर जायन संधि होती है। नेक्स्ट है, कवि शब्द की जो चतुर्थी एक वचन है इसमें कौन सा रूप बनेगा? कवि और हरि के जो शब्द रूप है ये एक समान चलते हैं, तो जैसे हरिय होते हैं ऐसे ही कव्य के जो है शब्द रूप चलते हैं, ऐसे ही जो है इसमें कव्य बनेगा चतुर्थी एक वचन में। ये भी जो है इकारांत है, और हरि जो शब्द रूप है ये भी इकारांत है। नेक्स्ट है, 50 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो 50 को कहा जाता है पंचाशत। नेक्स्ट है, अपि ग्रावा रोदती दलती ऊर्जस्य हृदयम, इसका संबंध जो है किस काव्य से है? तो ये जो पंक्ति है कौन से काव्य से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर रामचरित भारवी के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है जो वाच्य होते हैं तीन होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। तो यहाँ पर कर्मवाच्य पूछा गया है, तो कर्मवाच्य के जो कर्ता होगा उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो उसमें जा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म में तृतीय का प्रयोग होगा कर्ता में, और अगर कर्ता हो तो फिर प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।